आपको क्या बोले, दीपक कुमार, दीपक कुमार बोलो, मोहम्मद सिंह दीपक, सिंह सिंह बोलो, दीपक कुछ कश्यप? कुछ भी बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरा दीपक कुमार नाम है। वैसे इनका नाम दीपक कुमार है जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन बीते 3 दिनों से पूरा देश इन्हें मोहम्मद दीपक के तौर पर जान रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसी ही पहचान तब जाहिर की जब बजरंग दल के कुछ लड़के, उत्पाती दस्ते एक मुस्लिम की दुकान पर पहुंच गए थे, क्योंकि उस बुजुर्ग मुसलमान ने अपनी दुकान का नाम के आगे बाबा लगा रखा था। बाबा ड्रेसेज या बाबा के नाम से बजरंग दल के दस्तों को एतराज था और उसकी वजह से वहां पहुंचे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। मैं खास तौर से आज दिल्ली से आया हूं कोटद्वार, क्योंकि दीपक से मुझे बात करनी थी। और पहले तो आपको सलाम भी करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने बहुत शानदार ढंग से बात की, अपनी बात रखी, आपने इंसानियत का जो तकाजा होता है उसको आपने निभाया। और ये दीपक का जिम है, ये जिम ट्रेनर हैं आप? बिल्कुल। जिम ट्रेनर है। जिम का क्या नाम है? हल्क जिम, HULK, हल्क। हल्क जिम। और इसी जिम के बाहर अभी 2 दिन पहले, मतलब 31 जनवरी को बवाल हुआ था जब 150-200 बजरंग दल के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे थे। काफी हंगामा हुआ, शोर हुआ, गालियां बहुत पड़ी दीपक को, बाहर नारेबाजी बहुत हुई, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में यहां होता रहा। और उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी आई कि आपको लगा कि वो कुछ आक्रामक हो सकते हैं, हमले कर सकते हैं, ऐसा भी लगा था? हुआ है, आक्रामक तो हुए हैं, बहुत हुए हैं। गाली गलौज करी है उन्होंने, मेरे साथ बदतमीजी करी है, नहीं बहुत उल्टी सीधी गालियां दी है, मम्मी को, पापा को, बहन को, सबको गालियां दी है। उनकी नाराजगी ये थी कि आपने वहां रोका क्यों उनको? रोका क्यों उनको करने देते, मतलब तोड़ने फोड़ने देते, दुकान का नाम बदलने देते। उनका टारगेट यही था। बाबा स्कूल ड्रेस या मैचिंग सेंटर जो भी था, बिल्कुल, उसका नाम बदलने नाम देते। बदलने देते। और इन्होंने एतराज किया। लेकिन अब आप खास बात यह है कि दीपक के खिलाफ कोटद्वार में पुलिस ने इनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। मेरे पास वो FIR की कॉपी है, काउंटर FIR उन बजरंग दल के दस्ते, उत्पाती लफंगे, उन सब के खिलाफ भी हुई जो जिन्होंने बवाल किया, लेकिन दीपक के खिलाफ भी हुई। तो FIR आपके खिलाफ दीपक हुई, उसके बाद FIR से शुरू करके हम आगे बात करते हैं। आपने FIR तो पढ़ ली होगी। FIR में बहुत तरह के आरोप लगाए गए आप पर, जो गौरव कश्यप को हैं, कमलपाल हैं, उन्होंने FIR में आप पर क्या लगाया आरोप, आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं, खैर मेरे साथ वाले ने पढ़ा है। हाँ, उसमें आरोप लगाया है कि वो लोग अपने विश्व हिंदू परिषद के काम में गए थे और उसके बाद आपने उन्हें जनसंपर्क करने से रोका, जान मारने की नियत से हमला किया, 3000 रुपए आपने छीन लिए, घड़ी छीन ली, मोबाइल छीन लिया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सब आप पर आरोप लग गया और FIR दर्ज हो गई। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था वहाँ पर, छीना झपटी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जो वो बता रहे हैं, जो वो FIR में लिखवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई पैसा नहीं छीना, कोई घड़ी नहीं छीनी, कोई फ़ोन नहीं छीना। वो बस अपनी तरफ से अपना केस को थोड़ा सा बढ़ाने की मतलब वो कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो क्यों ऐसा हुआ कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई? ये तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि उनको रोकना नहीं चाहिए था। उनका मतलब ये था कि उनको रोको ना, उनको तोड़ फोड़ करने दो। जो उनकी शॉप का नाम है, वो नाम को वो चेंज करवाने के मोटिव से आए थे, वो नाम चेंज करवाना था। हम उनको रोक रहे थे, तो उस चीज़ के वो खिलाफ थे बस। तो उसके बाद जब FIR हुई, आपको कब पता चला कि आपके खिलाफ FIR हो गई है? हमको तो आज ही पता चला सुबह। कल रात FIR हाँ, हुई, आज पता आज चला। पता चला सुबह। ये जिम आपका अपना है? मेरा रेंट पर है सर ये जिम। लेकिन चलाते आप, चलाता मैं ओनर हूँ। जिम के आप ही वो भी है, हूँ। किराए पर लेकर आप ये जिम चलाते हैं। जी। अब जो शख्स इतना बड़ा जिम चलाता हो, बॉडी बिल्डर हैं, और काफी लोग सुबह आते होंगे यहाँ, हाँ, आजकल कम आ रहे हैं मगर। लेकिन ऐसे 10, 20, 25, 50 लोग आते होंगे इतना? हाँ। आपने बहुत सारी हाँ। मशीनें लगा रखी है, बिल्कुल ट्रेडमिल्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस शख्स पर अगर आरोप ये लगा दिया जाए कि 3000 रुपए छीन लिए, घड़ी छीन ली, मोबाइल छीन लिया, तो आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या रही होगी। और इसलिए क्योंकि बजरंग दल के लफंगों पर FIR के लिए पुलिस को मजबूर होना पड़ा, तो दीपक को कैसे छोड़ा जा सकता था? दीपक का गुनाह था।